हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको डे 1 हो चुका है, डे 1 2 कराने जा रहा हूँ। रीजनिंग का जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रीजनिंग के, वो मैं कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन हो जाती हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक। ठीक है, एक मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आगे देखते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर हो चुके हैं। आप देखिए 66 66 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए 66 नंबर है कथन और निष्कर्ष का। इसमें कथन दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे आप, कथन दिया गया है यहाँ पर और निष्कर्ष भी दिए गए हैं। तो कथन देखिए क्या है। कंपनी ABC ने निम्नलिखित नारी के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया है, आगे बढ़े, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। ये कथन कहा गया है। तो निष्कर्ष देखेंगे क्या है। निष्कर्ष फर्स्ट है, उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी। क्या ये है, उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी क्या? इसमें ध्यान से समझना है। कथन में इसमें लिखा है आगे बढ़े, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। निष्कर्ष में फर्स्ट, उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी। देखिए ये कहा गया कि जरूर अधिक होगी। तो क्या जरूरी है कि ये अधिक होगी? नहीं, ये गलत है। पहला वाला कैसा हो जाएगा, गलत है। ज़रूरी नहीं है कि ये अधिक होगी, फर्स्ट इसलिए गलत हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, सेकंड देखो निष्कर्ष, उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। हाँ देखिए, तभी कथन में देखो कहा गया यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। यानी उत्पाद की जो है गुणवत्ता जरूर अधिक होगी, अच्छी होगी, इसीलिए ये कहा गया है। तो देखेंगे सेकंड गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन में जहाँ भी सेकंड दिया होता है वो सही हो जाएगा, बाकी फर्स्ट गलत है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर भी देखिए, ये जो है कथन और तर्क का है। ठीक है ना। तो कथन और तर्क का क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर इसमें क्या लिखा है वो देखेंगे। कहा गया है क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ये कहा गया है कथन में। तो आप तर्क दे सकते हैं, लोग तर्क देते हैं क्या करों। कथन में कहा जाता है क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, तो तर्क लोग देते हैं। उसी हिसाब से इसमें तर्क कहा गया है, वो देखेंगे क्या कहा गया है। तर्क फर्स्ट है, नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। हाँ ये बात सही है। अगर सरकार को कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं या और अधिक पैसा कमाते हैं, ये लोग कर नहीं देंगे, हर चीज़ खरीदते हैं, कर नहीं देंगे तो कैसे देश की उन्नति होगी, कैसे राष्ट्र विकासशील हो पाएगा। तो ये कर देना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से राष्ट्र की उन्नति होती है। तो फर्स्ट देखो तर्क कहा गया है फर्स्ट, इसीलिए कैसा होगा, सही होगा। सेकंड के बारे में तर्क में देखते हैं। सेकंड तर्क देखेंगे, हाँ इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया जाता है, कथन में भी ऐसा दिया गया है। तो सेकंड वाला कैसा होगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में फर्स्ट सही दिया हुआ है वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वो ऑप्शन नहीं दिखाए गए तो कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन दिखाए गए तो देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखो इसमें कथन है, दो कथन दिए गए हैं और फर्स्ट सेकंड और थर्ड निष्कर्ष दिए गए, 3 निष्कर्ष दिए गए। तो कथन देखेंगे, सबसे पहले क्या कहा गया यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। देखो, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, पहला कथन था। ठीक है, ये कहा गया है। सेकंड कथन है, आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है जो रक्त समूह का कार्ड होता है उसमें रक्त का ग्रुप होना चाहिए और टेलीफोन नंबर भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, अब देखो निष्कर्ष फर्स्ट क्या कह रहा है वो देखो, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया। ये देखो कथन में बात नहीं कही गई है। तो फर्स्ट जो निष्कर्ष है तो इसमें इसके बारे में नहीं कहा गया है कथन में, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड है निष्कर्ष, सेकंड है, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। इसके बारे में देखो कहा गया है संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए, इसलिए सेकंड निष्कर्ष कैसा होगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। हाँ, पता और टेलीफोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा निष्कर्ष देखेंगे, यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस
इसकी जानकारी की आवश्यकता होती है, पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है। देखिए थर्ड जो निष्कर्ष दिया गया है इसके बारे में तो कथन में कुछ कहा ही नहीं गया है। जब कहा नहीं गया तो दूसरा भी गलत तीसरा भी गलत हो जाएगा, केवल दूसरा सही होगा। जिस ऑप्शन में दूसरा नंबर दिया है वो सही है, ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। वैसे ऑप्शन नंबर इसका जो दिया है सेकंड पार्ट तो वही केवल सही हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं, आगे क्वेश्चन कौन सा दिया गया है 68। अब देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? 69 नंबर क्वेश्चन में देखिए शब्द दिया गया है CARE ये शब्द दिया गया और कहा गया है कि शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता है। जो ऑप्शन दे रखे हो उसमें से देखना उन शब्दों को, इसमें कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। कहने का मतलब ये है जो शब्द नहीं बन सकता है वही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे। पहला देखो लिखा है ये ऑप्शन CRAB, तो देखो CRAB बन रहा है तो ये वाला आंसर नहीं होगा। बी चेक करेंगे NINE, तो NIN देखो N एक ही बार आया और इसमें आ रहा है ऑप्शन में 2 बार N, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा वही सही मान लेंगे क्योंकि यही पूछा है कि नहीं बनता है तो यही वाला नहीं बनेगा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अब 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 70 नंबर ये है जी, देखो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। अब इसमें देखो कहा गया है कि जो शब्द होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार AEIOU, वो क्रम के अनुसार किस में नहीं है वो हमें देखना है। तो देखो फर्स्ट जो है उसमें देखना है, इसमें दिया गया AEIOU यानी ए में क्रम अनुसार है। बी में देखो AEIOU क्रम अनुसार दिख रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा? क्रम अनुसार नहीं है, वो हमें बताना है। सी ऑप्शन देखो, सी में देखो आई दिया है पहले, तो ये तो आता नहीं है, सबसे पहले आता है AEIOU ऐसे आते हैं, तो इसमें दिया है आई, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 70 नंबर का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो आगे देखेंगे। 71 नंबर में कहा गया पक्षी अनुपात चहचहाहट। ठीक है, पक्षी अनुपात चहचहाहट क्वेश्चन में देख सकते हैं। समानुपात भालू अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा है। तो देखो पक्षी क्या चहचहाते हैं और देखो भालू क्या करता है, तो भालू कैसे बोलता है? गुर्राता है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? गुर्राना। आंसर कौन सा होगा? गुर्राना, तो यही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कौन सा नंबर? 71 के बाद 72 देखेंगे। 71 के बाद क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर में देखिए क्या कहा गया। 72 नंबर में कहा गया है डॉक्टर अनुपात नर्स। इसके जैसा देखो क्वेश्चन पढ़ लेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में प्रत्येक में शब्दों के जोड़े हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़ों से मेल खाता हुआ जोड़ा चुनें। यानी जो जोड़ा दिया गया उससे मेल खाता हुआ जोड़ा हमें चुनना है। तो देखो कहा गया डॉक्टर अनुपात नर्स। ठीक है, डॉक्टर नर्स से कैसे संबंधित है वो हमें देखना है। फिर देखना है डॉक्टर के साथ में नर्सें काम करती हैं। ठीक है ना। और देखो सी ऑप्शन ऐसा होगा कि रसोईया और बहरा। देखो जज और वकील नहीं होगा, मालिक कर्मचारी नहीं होगा, इंजीनियर और वाहन चालक नहीं होगा। सी ऑप्शन होगा रसोईया और बहरा। रसोईया और बहरा कौन सा होगा? रसोईया और बहरा बारा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला। अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम PQR। ठीक है ना, PQRUTS। उसके बाद आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 73 में LIM क्वेश्चन दिख रहा भी होगा वहाँ पर स्क्रीन पर। फिर देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से हमें देखना है कि कैसे और कौन सा सही होगा। तो इसमें से देखें हम कि इनमें से सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें देखेंगे। चाहो तो कोड भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो P का कोड होता है 16, Q का होता है 17, R का होता है 18, U का होता है 21, T का होता है 20, S का होता है 19।
तो यहाँ पर देखो कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो 16 से यहाँ पर देखो नहीं भर रहा है, यहाँ पर देखो 17 से 20, यहाँ पर देखो भर रहा है, ठीक है ना। देखो P 16 से जा रहा है, 16 से S पर जाएंगे, देखो 16 से जाएंगे कहाँ, S पर, देखो कितना जुड़ रहा है 3। यहाँ पर देखो Q से जाएंगे T पर, कितना जुड़ा 3, यहाँ पर 3 जुड़ रहा है। यहाँ पर देखो R से जाएंगे U, कितना जुड़ा +3 हो रहा है। जब +3 हो रहा है तो यहाँ पर भी हम देख लेंगे, यहाँ L से जाएंगे, L का कोड कितना होता है 12, 12 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 का कितना होता है O, ठीक है ना। अब देखो M है, M का कितना होता है कोड 13, 13 से यहाँ देखो L का था 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर N का 14। अब देखो M का 13 होता है, अब 3 इसमें जुड़ेंगे, इसमें भी 3 जुड़े थे, इसमें भी 3 जुड़े थे, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 किसका होता है P का। अब देखो P और O जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। P O लास्ट में देखो किस में है, ऑप्शन नंबर B में, ऑप्शन नंबर B में, तो ऑप्शन नंबर B ही सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखो Q हो जाएगा। चाहो तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखो N है 14, 14 में 3 जुड़ेंगे तो 17 हो जाएंगे। 17 का कोड क्या होता है, 17 का यहाँ होता है Q, Q का 17 होता है। तो देखो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर B आंसर आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया पूरा 73 के बाद आगे देखेंगे, अब देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। 73 हो गया, 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 74। अब देखो ये मत सोचना अपने मन से क्वेश्चन सभी करा रही है, क्वेश्चन पुलिस में आए हुए हैं। पिछली बार जो पुलिस का पेपर हुआ था उसमें पुलिस में आए हुए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है ये। तो देखो आगे क्वेश्चन 74 नंबर देखें। 74 नंबर में क्या कहा गया, 74 नंबर में कहा गया है, क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसमें देखिए कहा गया है उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। ये कहा गया समूह वर्ग का सदस्य हो, ठीक है। अब देखो विकृति विज्ञान, क्षरिश विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान, ये कहा गया है। अब देखो ऑप्शन में हमें ढूंढना है कि इनकी जैसा कौन सा मेल खाता है, वो हमें देखना है। तो देखो कौन सा होगा, पहला है जीव विज्ञान, ये नहीं होगा, एक विषय से संबंधित है। बी देखो भूगर्भ विज्ञान, ये भी नहीं होगा, ठीक है। भूगर्भ शास्त्र, ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं प्राणी विज्ञान, ये नहीं होगा, ये विषय से संबंधित है, ठीक है ना। डी देखो रुधिर विज्ञान। अब देखो विकृति विज्ञान दिया था, क्षरिश विज्ञान दिया था, हृदय रोग विज्ञान दिया, ये किससे संबंधित थे, मेडिकल से संबंधित थे। अब देखो डी दिया है रुधिर विज्ञान, तो ये देखो मेडिकल लाइन से संबंधित है, तो रुधिर विज्ञान आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। कौन सा होगा, रुधिर विज्ञान, ठीक है, रुधिर विज्ञान, ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 74 के बाद क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो हम देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसमें कहा गया एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला हमें बताना है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। उसमें लिखा है 1, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 27। आया वो क्वेश्चन है, अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 64 क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो हम चेक करेंगे कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर देखो 1 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 27, 64 दिखते ही दिखाई पड़ गया होगा। यहाँ पर देखो 1 का क्यू दिख रहा है, यहाँ पर देखो 2 का क्यू दिख रहा है, यहाँ पर देखो 3 का क्यू दिख रहा है, यहाँ पर देखो 4 का क्यू दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो क्रम से 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखो कितने का क्यू होगा, 5 का क्यू। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 25 पंचे 125, 125 आंसर होगा। जिस ऑप्शन में ये आंसर होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए क्या कहा गया, उसमें भी देखो श्रृंखला दी गई है, दिया गया है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें। और देखो लिखा है और क्या है, y माइनस एक्स का मान ज्ञात करें। क्या कहा गया, y माइनस एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखो श्रृंखला क्या है वो हम लिख लेते हैं। श्रृंखला दी गई है 25, 26, 28 और दिया गया है x, 35, y और दिया गया 40। हमें x और y की जगह निकालना है, तो y माइनस एक्स बाद में कर देना है। तो हमें देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो 25, इनसे देखेंगे रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर देखो वो क्या रहा है, 25 और 1 26। यहाँ देखो 26 से 28 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 3 कर सकते हैं क्या, चेक कर लो, करके देख लो। 28 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा, 31, ठीक है ना। 31 के बाद यहाँ 3 जुड़ रहा है, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 4 कितना हुआ 35, यानी कि हमारे 31 सही है। यहाँ पर 35 के बाद फिर और देखो जोड़ो, यहाँ 4 जुड़ा था तो यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 जुड़ा तो यहाँ पर कितना 6 जोड़ेंगे, इसमें जो यहाँ पर
6 जोड़ेंगे तो 40 और 6 46 हो रहा है। इसका मतलब हमारा ये x, तो यहाँ पर देखिए +6 किया तो 46 हो गया। यहाँ पर देखो 40 है, यहाँ पर 31 आ गया, आंसर सही आ गया। यहाँ पर देखो x गया 31 आया, 40। तो देखो बाद में क्या बताया गया, y - x, यानी y कितना है यहाँ पर, y आया 40, x कितना 31, तो हमें घटा देना, बचेगा कितना 9। यही आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है ये आंसर, देखो जिस ऑप्शन में दिया है वही आंसर सही होगा। 76 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 76 तक क्वेश्चन हो गए। आगे वीडियो और देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।